बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई फ़िश रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी और साथ में लाल चटनी जो इसका मज़ा दुबाला कर देती है। और मेरे चैनल पे आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी पूरी देखें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो ये सबसे पहले नोट कर लीजिए, ये मैंने ले लिए फ़िश, ये बड़े साइज़ की हैं। ये मैंने इनको कट करवा लिया है, इनको मैंने 3 से 4 पीसों में कट करवा लिया है। अच्छा, ये डीप फ्राई के लिए मुझे तेल चाहिए और तेल ज़्यादा चाहिए इसके अंदर डीप फ्राई करनी है, क्योंकि मुझे ये 4 अदद लेमन ले लिए हैं, इनका रस जाएगा। लहसुन ले लिया है मैंने, आधी प्याली ये मैंने बेसन लिया है। 3 खाने के चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 खाने का चम्मच मैंने हल्दी ली है। आधा खाने का चम्मच ये काली मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। फूड कलर जो होता है जर्द कलर का, ये जाएगा आधा चाय का चम्मच। और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। ये अजवाइन ले लिए, बहुत अच्छा टेस्ट देती है फ़िश के अंदर। ये साबुत धनिया लिया है मैंने 2 खाने का चम्मच। ये मैंने कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच लिए। और ये मैंने काला ज़ीरा लिया है, ये भी 1 खाने का चम्मच है। और मैं इन सब चीज़ों को जो है मैं पीस लूँगी, ठीक है। ये जो है सब चीज़ों को मैं मिला के इनको मैं बारीक पीस लूँगी, मिक्सी में डाल के इसको बारीक बिल्कुल पीस लूँगी मैं। और बाकी ये मैंने अच्छे से देखिए मैंने पीस लिया है, बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया है, बहुत ज़बरदस्त ये पीस गया है। इसको मैंने सारा इसके अंदर शामिल किया। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। तो अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें बाकी डालूँगी। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन रोक ली थी, बाकी सारी उसके अंदर मैंने पीस ली थी। अब इसको जो है हथेली पे इस तरीके से मसल के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये जो साबुत अजवाइन जो इसके अंदर आती है बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और जो है अब इसके अंदर मैंने बेसन शामिल कर दिया है, आधी प्याली ये मैंने बेसन लिया था। ये 4 अदद नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, ये इसके अंदर शामिल करूँगी मैं। अच्छा, लहसुन को मैंने इस तरीके से कूट लिया है, इनको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसके अंदर सिर्फ लहसुन पेस्ट जाएगा। तो ये लहसुन इसके अंदर शामिल करके मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और इसके अंदर जितनी पानी की ज़रूरत होगा उतना मैं पानी इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी और हाथों से अच्छे से इसका ये मिक्सचर एक तैयार कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। और ये मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है सारे मसाले को। अब जो है मैं फ़िश को इस तरीके से फ़िश को पकड़ के इसके अंदर मैंने मसाले को इन साइड पे भी इसकी और बाहर आउट साइड पे भी, दोनों साइड पे मैंने इसको इस तरीके से मसाले को हाथ की मदद से इसके अंदर लगा दूंगी। अच्छे से कवर कर दूंगी फ़िश को इस मसाले के साथ में, सब तरफ इसके मसाला लगा के इस तरीके से मैं इसे रख दूंगी। आप देख सकते हैं। बाकी मैं मज़ीद सारी फ़िशों को इस तरीके से मसाला लगा के इसको मैं रख दूँगी। अच्छा, मसाला लगाने के बाद इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी मैरिनेट करके, ताकि मसाला जो है अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए। बहुत अच्छा टेस्ट देते जितनी देर मसाला लगा हुआ होगा फ़िश में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ़ौरन लगा के फ़ौरन फ्राई करने में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। आप इस तरीके से जब लगा के रख देंगे, इसके अंदर लेमन है वो बहुत अच्छा जज़्ब हो जाएगा इसके अंदर मसाले के साथ फ़िश के अंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा वो। अच्छी तरीके से सारी फ़िशों को मैंने मसाला लगा के इस तरीके से रख देना है। और इसको मैं कम से कम 2 घंटे के लिए जो है ना मैं कवर करके इसको रख दूँगी। मैं इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी जब तक हम चटनी की तैयारी करते हैं। ये मैंने इमली का पानी ले लिया है, ये आधी प्याली मैंने इमली का पानी निकाल लिया है। ये मैंने लहसुन ले लिए हैं 8 से 10 जवे। ज़ीरा जाएगा 1 खाने का चम्मच। नमक भी मैंने 1 खाने का चम्मच ही लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 15 से 20 अदद ये मैंने गोल वाली लाल मिर्च जो होती हैं सूखी, ये मैंने ले ली हैं। अब इसको जो है मैं सबको अच्छी तरीके से पीस लूँगी। ये मैं इसको जग में डालूँगी और इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के एक साथ ही इसको बारीक पीस लूँगी। बहुत अच्छी ये चटनी लगती है मछली के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लगती है। ये देखें चटनी जो हमारी है पिसकर तैयार हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है, देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया, बिल्कुल बारीक पीस चुकी है। ये फ़िश के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो 2 घंटे हमारे हो चुके हैं, फ़िश हमारी फ्राई वो अच्छी तरीके से
मसाले में लगी हुई रखी हुई थी। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर मैं इसको फ़िश को डालूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। डीप फ्राई हो रही है ये। तो ये फ़िश हमारी फ्राई हो रही हैं। अच्छा, इतना तेल काफ़ी है। फिर फ़िश का जो तेल होता है वो अमूमन उसमें फ़िश की स्मेल आ जाती है, हमारे वो किसी काम का नहीं आता है। तो ये जो है हम इसको इसी तरीके से फ़िश को इसी के अंदर हम जो है पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको हमने पलट के एक तरफ से सुनहरा हो जाए तो फिर दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएगी, ये गल जाएगी। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी हैं, क्रिस्पी सी हैं बिल्कुल। ये मज़ेदार सा इसका कलर है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। फ़िश फ्राई क्योंकि हो चुकी है हमारी, बहुत ज़बरदस्त ये कलर आया है इसका। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। सर्दियों का मौसम है, फ़िश खाने वाला ही ये मौसम है। घर में आप ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी ये बनती हैं। कम ही मसालों में बहुत ज़बरदस्त ये फ़िश बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे हम अच्छे से सर्व करेंगे। ये हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। पूरी वीडियो देखें मेरी और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। कमेंट्स में मुझे बताएं भी आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और बहुत अच्छी ज़बरदस्त ये चटनी और फ़िश, बहुत अच्छी सी ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।